हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर का क्या काम होता है और आप असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर कैसे बन सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, ठीक है, वहां पर आप देखते हैं कि वहां पे कैफे होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, ठीक है। वहां पर जो है अलग अलग तरीके का जो है व्यंजन मिलता है, खाने के सामान मिलते हैं, ठीक है। आप वहां पे देखते हैं बर्गर मिलता है, पिज्जा मिलता है, सैंडविच मिलता है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वहां पे मिलती है, आइसक्रीम मिलती है। तो डिफरेंट तरीके की चीजें वहां पर मिलती हैं और लोग वहां पर खाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि सिर्फ मॉल के अंदर ही नहीं, बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर जो है बड़े बड़े जो है रेस्टोरेंट हैं, ठीक है, कैफे हैं। तो वो उन कैफे को कौन मैनेज करता होगा, ठीक है, उन कैफे को कौन चलाता होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज वे में उसको जो है कैसे उसको जो है रन किया जाता होगा, ठीक है, उसको कैसे चलाया जाता होगा, जितना भी मैनेजमेंट है उसको कौन संभालता होगा। तो यहाँ पर संभालने वाला कौन होता है, यहाँ पर होता है रेस्टोरेंट मैनेजर या फिर असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर जो होता है वो कैसे यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है, कैसे हर चीज ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, कैसे जो स्टाफ है उसको जो है ट्रेनिंग देता है, ठीक है, स्टाफ से कैसे काम लेता है, ठीक है। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर का क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आप रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं या कैफे के अंदर जाते हैं तो वहां पर जो फ्लोर मैनेजर होता है या फिर हम कह सकते हैं शिफ्ट सुपरवाइजर होता है या सुपरवाइजर होता है, उनके जाके आप बात करते हैं। जो भी आपने उनको टास्क दिया था पहले, या फिर अगर आप नई ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जाके उनसे सबसे पहले मिलेंगे, ठीक है, उनसे जाके बात करेंगे कि उनका जो है डेली जो वर्क है वो क्या काम करते हैं, ठीक है। पहले उनसे आप जाके पूछेंगे, ठीक है। जब आप उनसे पूछ लेंगे फिर उसके बाद आप अपना टास्क उनको देंगे कि हमें जो है आज क्या चाहिए, फ्लोर सारा हमें क्लीन चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आप गार्डन में ले जाएंगे, गार्डन को आप दिखाएंगे कि गार्डन मुझे जो है सारा क्लीन चाहिए, ठीक है, पार्किंग भी क्लीन होनी चाहिए। पहले सबसे पहले आप उनको काम ये वाला देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप जो है इसको सुपरवाइज करेंगे कि उन्होंने सही से काम किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। ये भी आप वहां पे चेक करेंगे। तो उन्होंने जैसे मान लीजिए आप जो है पहले से वहां पे वर्क कर रहे हैं, आपने उनको पहले टास्क दे दिया, तो सबसे पहले आप जाएंगे, क्या चेक करेंगे, क्लीनिंग को चेक करेंगे, ठीक है, सभी चीज प्रॉपर हाइजीन है, जितना भी किचन है, ठीक है, वो हाइजीन है, सारी चीजें बर्तन सारे हाइजीन है, ठीक है, प्लेट्स हाइजीन है, इन सबकी हाइजीनिक को चेक करेंगे, टॉयलेट को चेक करेंगे, वॉशरूम, ये सारी चीजें आप चेक करेंगे वहां पे जाके, ठीक है। उसके बाद में फ्लोर को चेक करेंगे, सीटें हैं जितनी भी उसको चेक करेंगे, ठीक है, टेबल को, चेयर को, सबको जो है चेक करेंगे, गार्डन को जाके चेक करेंगे, इन सब चीजों को चेक करेंगे, ठीक है, कि वो सही से क्लीन किया है उन्होंने या फिर नहीं किया, या फिर सुपरवाइज करेंगे वहां पर, ठीक है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जितने भी सुपरवाइजर हैं, ठीक है, जितने भी शिफ्ट मैनेजर हैं या शिफ्ट सुपरवाइजर है या फ्लोर मैनेजर है, उन सबसे जाके बात करेंगे, जो काम दिया गया था उन्हें वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से किया है, उसको जाके चेक करके फिर उसके बाद में क्या करना है, जब ये सारी चीजें सही हैं, ठीक है, कहीं पे अगर कोई चीज की कमी है तो उनको आपको बताना है कि इस चीज में कमी है, इसको फिर से आप सही से करिए, अच्छे से करिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, रेस्टोरेंट जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन के अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है। सबसे ज्यादा जो जरूरी है प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। आप जो भी खाना उनको दे रहे हैं, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी खाने की चीजें आप दे रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी होना चाहिए। उसके बाद में जो है फिर आ जाता है कस्टमर सर्विस, आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में तीसरी चीज आ जाती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो है क्लीननेस या फिर हाइजीनिक। सारा जितनी भी चीजें हैं वो हाइजीनिक होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वो चीज मेजर करती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी फूड है, ठीक है, फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी सही होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ
कस्टमर सर्विस के ऊपर फोकस करना है और उसके बाद में हाइजीनिक के ऊपर फोकस करना है, क्लीन और हाइजीनिक के ऊपर फोकस करना है। सारी चीजें हाइजीन होनी चाहिए, इस बात का आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। ये रेस्टोरेंट लाइन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी 3 चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में सारी चीजें छोटी छोटी आ जाती हैं, वो चीजों को तो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा मेजर 3 चीजों का रखना है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी खाना खिला रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो कस्टमर सर्विस है वो अच्छी होनी चाहिए। वेलकम टू में आपको सबसे बात करना है, रिस्पेक्टफुली बात करना है, ठीक है। जितना भी स्टाफ है उसको भी जो है कस्टमर से रिस्पेक्टफुली बात करना है, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका जो भी जितना भी आपका एरिया है वो हाइजीन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। इस बात का आपको वहां पर ध्यान रखना होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड, यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जितने भी शिफ्ट मैनेजर हैं, ठीक है, या फिर शिफ्ट सुपरवाइजर हैं, या फिर फ्लोर मैनेजर या सुपरवाइजर, उनके साथ में आपने मीटिंग कर ली। उसके बाद में फिर आपको सभी जितना भी स्टाफ है उन सबके साथ में एक अलग से मीटिंग लेनी होगी और वो डेली मीटिंग आपकी होनी चाहिए। तो उस मीटिंग के अंदर क्या होगा, आप उनको सारी चीजें बताएंगे, जितना भी फीडबैक है कस्टमर का वो बताएंगे, जो भी आपकी नई रेस्टोरेंट या फिर कैफे के अंदर जो नई स्कीमें आ रही प्रोडक्ट से रिलेटेड वो आप बताएंगे, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट को लेने के बाद में इस पे आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, इस पे आपको जो है कॉम्बो पैक लेंगे तो इतने का मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें बताना, साथ ही साथ स्टाफ को बताना कि क्रॉस सेल कैसे किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में बताना, सजेस्टिव सेलिंग के बारे में बताना, आप सेल के बारे में बताना, इन सारी चीजों के बारे में बताना अपने स्टाफ को, ठीक है। जो भी नया स्टाफ आया है उसको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको जो है ट्रेनिंग देना, साथ ही साथ उनको जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताना कि कैसे उनको जो है कस्टमर को सर्विस देनी, कैसे कस्टमर से बात करनी, ठीक है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितना भी आपका स्टाफ है उसके सभी के फेस के ऊपर स्माइल होनी चाहिए, ठीक है, स्मूथली उन्हें वर्क करना। ऐसा नहीं है कि जो है वो थके थके वर्क करें, ठीक है, उनको जो है खुश होकर अच्छे से वर्क करना है और उनके चेहरे के ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, रेस्टोरेंट लाइन में एक ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, कस्टमर सर्विस, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना होता है यहाँ पर कि आपका जो भी फेस है वो स्माइल में होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से आप कस्टमर से बात करें, कस्टमर जो भी आपसे बात कह रहा है, ठीक है, उसका अच्छे से सुने, फिर उसके बाद उसका रिप्लाई करें, ठीक है। इस बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर क्या है, जब आप असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर पे वर्क करेंगे तो जो भी आप वहां पर मीटिंग लेंगे, मीटिंग के अंदर आप जो भी आपके एम्प्लॉय हैं, जो भी टीम मेंबर्स हैं, शिफ्ट मैनेजर हैं, उन सबको जो है आप ट्रेनिंग भी यहाँ पर देंगे, ठीक है। ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद में आप ट्रेनिंग में क्या देंगे, ट्रेनिंग में बताएंगे क्लीनिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है, सजेस्टिव सेलिंग के बारे में बताएंगे, कैसे उनको सेल करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कैश काउंटर पे कोई है और किसी ने आके अपना जो है ऑर्डर बुक किया, ठीक है, जैसे मान लीजिए उन्होंने बर्गर किया, ठीक है, आइसक्रीम की, ठीक है, आइसक्रीम की, तो आप उनको बता सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पर जो है आप जी बर्गर ले रहे हैं, ठीक है, इस बर्गर के साथ में हमारे पास ये नया ऑफर आया है, ठीक है। अगर आप बर्गर ये वाला बर्गर लेते हैं तो यहाँ पर हमें जो है एक नया ऑफर आया, उसके अंदर जो है आपको ये कोल्ड ड्रिंक फ्री मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऑफर आया है कि जो है आज आपको 10 कोल्ड ड्रिंक, आपको जो है जो फ्री वाला जो ऑफर है उसकी 10 पीस जो है आपको या फिर 10 क्वांटिटी में बेचना है, ठीक है, आपको वहां पे सेल करना है, तो वो आपको सजेस्टिव सेलिंग होगी, ठीक है। तो आप वहां पे सजेस्टिव सेलिंग में ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए उसके ऊपर जो भी स्कीम है वो कस्टमर को बताना, जिससे कि आपकी वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके, ठीक है, टारगेट कंप्लीट हो सके। आपका जो मंथली टारगेट है वो ऐसे कंप्लीट होगा, जो आप डेली सेल्स करेंगे, जब वो सेल्स आपकी होती जाएगी तो आपका मंथली टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप जो है अपने स्टाफ को, ठीक है, डेली बेस पे भी कुछ ना कुछ टारगेट देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके कोई बर्गर है उसके ऊपर जो है 20% डिस्काउंट है, ठीक है, और बाकी जो बर्गर है वो नॉर्मल है, कोई एक बर्गर है उस पर 20% डिस्काउंट है और कंपनी चाहती है कि वो बर्गर हमारा ज्यादा बिके, तो आप जो अपने कैशियर को बता सकते हैं कि अगर ये वाला बर्गर आप बेचते हैं तो हम आपको ये इंसेंटिव देंगे, या जो भी इंसेंटिव प्लान होगा कंपनी का वो बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वहां पर सजेस्टिव सेलिंग में जैसे कस्टमर आया और कस्टमर ने बोला ये बर्गर आप दे दीजिए, तो कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं, सर हमारे पास ये बर्गर है, इस पर 20% डिस्काउंट है, अगर आप ये लेते हैं तो अभी आपके लिए ये बेटर रहेगा। तो इस तरीके से सजेस्टिव सेलिंग करना, उनको बताना, ऐसे क्या होगा, कस्टमर जो है आराम से उस चीज को खरीदेगा, तो आपका क्या होगा, टारगेट यहाँ पे कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट का जो स्पेशल प्रोडक्ट आया उसकी जो है सजेस्टिव सेलिंग करना, ये भी अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, अपना जो टीम मेंबर्स हैं उनको इसके बारे में बताना कि सजेस्टिव सेलिंग कैसे होती है, क्रॉस सेल कैसे किया जाता है, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप क्रॉस सेल के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना दिया, आप मेरे उस रिटेल सीरीज में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बताना
चाहूँगा। फिर उसके बाद में आपको जो है जब प्रोडक्ट की आप जो प्रोडक्ट आपके यहाँ पे आया उसके टारगेट के बारे में आपने बता दिया, उसके बाद आप क्लीनिंग के बारे में बताइए कि क्लीनिंग और हाइजीन के बारे में बताइए, स्टाफ को कैसे रखना है अपने रेस्टोरेंट को, ठीक है, कैसे क्लीन रखना है, कैसे हाइजीन रखना है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में उनको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताइए, कस्टमर से कैसे बात करनी है, ठीक है। फ्रेंड यहाँ पर जो असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर होता है उसका एक ये भी काम होता है कि जो है ड्यूटी का शेड्यूल बनाना, ठीक है। यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका ड्यूटी का शेड्यूल बनाना, उनको कब कौन सा काम करना है, कब उनकी छुट्टी रहेगी, कब उनका वीक ऑफ रहेगा, ठीक है। तो इस जो ड्यूटी का शेड्यूल होता है वो वीकली आपको बनाना होता है यहाँ पर, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन बिलिंग करेगा, कौन कस्टमर के ऑर्डर लेगा, ठीक है, किचन एरिया में कौन रहेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको ड्यूटी का शेड्यूल भी बनाना होता है। फ्रेंड अगर आप असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर में वर्क कर रहे हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आप जैसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आप जाके इन्वेंट्री एरिया में जाते हैं, वहां पर आप जाके माल को चेक करते हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको चेक करते हैं, सब्जियों को चेक करते हैं कि जितना भी स्टॉक है वो प्रॉपर है या फिर नहीं है, ठीक है, उसको जाके चेक करना, फ्रीजर को चेक करना, चिलर को चेक करना कि वहां पर क्या क्या माल रखा है, क्या क्या सब्जियां रखी हैं, ठीक है, उस सब आइटम को चेक करना। अगर वहां पर किसी चीज की कमी है, ठीक है, आपका जो प्रॉपर जो डेली का जो वर्क है उसमें जिस चीज की कमी पड़ रही है उसकी रिक्वायरमेंट लिखना और वो कंपनी को सेंड करना ताकि आपका जो रेस्टोरेंट है वो प्रॉपर तरीके से चल सके, ठीक है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। आपको इन्वेंट्री को जाके चेक करना होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा जितना भी स्टॉक है वो प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर जब भी कोई ऑर्डर करता है तो वो आसानी से आप जो है उसको रेडी करके दे सकें, ठीक है। फ्रेंड आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जितना भी स्टाफ है हमारा, ठीक है, जो हमारा रेस्टोरेंट है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो गुड होनी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। इसके लिए आप क्या करते हैं, आपको किचन का राउंड लगाते रहना चाहिए, आपको फ्लोर का भी राउंड लगाते रहना चाहिए, पार्किंग को भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कहीं पे कोई चीज की कमी है उसको प्रॉपर तरीके से सही करना है, ठीक है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। आपको जो है स्टाफ है जितना भी सिक्योरिटी उसके ऊपर भी ध्यान रखना होता है। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर आया, ठीक है, उसने कैशियर से कोई जो है बिल कराया और बिल करा के चला गया, फिर आपको बताना है कि कैशियर ने कस्टमर को विश किया, अगर विश नहीं किया तो बताना है, ठीक है। साथ ही साथ सजेस्टिव सेलिंग के बारे में कैशियर ने बताया क्या कस्टमर को, अगर नहीं बताया तो कैशियर को बताना है कि आप जो है सजेस्टिव सेलिंग भी करें, ठीक है। इस तरीके से जो है अपना जो भी आपका रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करना, ठीक है। सारी चीजें गुड होनी चाहिए, परफॉर्मेंस चेक करना, ठीक है। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो गुड यहाँ पर होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान। प्रेजेंटेशन, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। जो भी आपके न्यू एम्प्लॉय आए हैं, ठीक है, जो टीम मेंबर नए हैं, उनको आपको बताना है कि आप जो भी प्रोडक्ट वो दे रहे हैं कस्टमर को, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट खाने का वो लेके जा रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होना चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके बारे में आपको जो है ट्रेनिंग देनी होगी, बताना होगा। तो वो प्रेजेंटेशन होती क्या है, जैसे कि मान लीजिए किसी कस्टमर ने जो है बर्गर किया ऑर्डर, ठीक है, आइसक्रीम ऑर्डर की और कोल्ड ड्रिंक को ऑर्डर किया है, ठीक है, सभी चीजें ऑर्डर की हैं, ठीक है, फ्राइज ऑर्डर किए हैं, तो क्या है अब ट्रे के अंदर ऐसा नहीं कि सारी चीजें मिक्स करके बस ऐसी रख दी, ऐसा नहीं है। उसकी जो है प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, कौन सी चीज कहां पर रखनी है, ठीक है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है ताकि जब आप वो ट्रे जो है कस्टमर को दें तो कस्टमर को भी अच्छा लगे, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, ठीक है। तो आपको सजा के देना है, ठीक है, जब जो है आपको अच्छी जगह से संभाल के रखना है, टिश्यू पेपर आपको सही तरीके से लगा के रखना है, ठीक है। आपको हर चीज जो है एक अच्छे तरीके प्रॉपर वे में लगानी है, ठीक है, जिससे कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन है वो अच्छी लग सके वहां पर, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। या फिर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो जब आप टेबल के ऊपर सारी चीजें सर्व करें, प्रोडक्ट सर्व करें, खाने की चीजें लगाएं, तो फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे गिलास कैसे अरेंज करना है, ठीक है, पानी बोतल कैसे अरेंज करनी है, ठीक है, खाने के आइटम जो जो है उन सबको कैसे अरेंज करना है, तो उसको लगाने का जो तरीका होता चाहिए वो एक प्रेजेंटेशन वे में होना चाहिए, ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आप कस्टमर को खाने के लिए प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, या फिर फूड दे रहे हैं, ठीक है, उसकी फूड की क्वालिटी का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छे स्टैंडर्ड आप जो है ठीक है, उस स्टैंडर्ड के अंदर जो है जितने प्रोडक्ट जो भी आप सामान यूज कर रहे हैं उसका एक अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का ही फूड आपको कस्टमर को देना है, ठीक है, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको इस चीज का भी ध्यान रखना जो मैंने आपको पहले बताया
कि आपको अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग में आपको बताना है कि उनको कैसे क्लीन रहना है, कैसे हाइजीन रखना है, ठीक है, अपने रेस्टोरेंट को, साथ ही साथ अपने आप को भी जो उनकी पर्सनल हाइजीन है तरीके से क्लीन रखना है, ठीक है, साफ सुथरे रहना है, ठीक है, और कस्टमर से अच्छी कस्टमर सर्विस देना है, ठीक है, अच्छे से कस्टमर से बात करना है वेलकम टोन के अंदर, और उनके अंदर जो है सबसे अच्छा इस बात का भी ध्यान रखना है कि उनके फेस के ऊपर स्माइल भी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रेस्टोरेंट लाइन के अंदर इस बात का भी सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि जितना भी स्टाफ है उसके जो भी फेस है उसके ऊपर स्माइल होना चाहिए और बात करते टाइम वेलकम टोन में बात करनी है। इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। फ्रेंड, अगर आप असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर हैं तो आपका यहाँ पर एक प्रमुख वर्क ये भी है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जितने भी जो है पेपर्स हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट के पेपर हैं, लाइसेंस हैं, ठीक है, उन सबको आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखना, संभाल के रखना। जो भी चीजें जो है उसकी डेट जो है खत्म हो चुकी है उसको फिर से रिन्यू कराना, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, जितने भी पेपर हैं, वो सब कंप्लीट होने चाहिए रेस्टोरेंट के, ठीक है। उन सारे पेपर को, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है, उनको संभाल के रखना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्रेंड, जितने भी आपके यहाँ पे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, शिफ्ट मैनेजर हैं, शिफ्ट इंचार्ज हैं, ठीक है, सुपरवाइजर हैं, ठीक है, जितने भी लोग आपके यहाँ पे रेस्टोरेंट में, कैफे में काम कर रहे हैं, उनको जो है परफॉर्मेंस रिव्यू के बारे में भी बताना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इससे क्या होता है कि उनको बताना है कि आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, ठीक है, अच्छे से वर्क करना है, अपनी जो एसओपी उसको फॉलो करना है, ठीक है, अच्छे से सेल करना है। तो ये जब आप अच्छे से करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, ठीक है, आपको मार्क्स दिए जाते हैं जो परसेंटेज में होते हैं, ठीक है। अगर आपके 90% के ऊपर मार्क्स आते हैं तो आपकी जब सैलरी बढ़ेगी, ठीक है, जब आपकी 1 ईयर के बाद जब आपकी सैलरी बढ़ती है, ठीक है, तो फिर आपके जो यहाँ पर परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि आपने कितने अच्छे से काम किया, आपके जो फीडबैक आए कस्टमर के वो कैसे आए, ठीक है। इस सारी चीजों को, एक एक चीज को चेक किया जाता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए, ठीक है, आपने जो है कैसे वर्क किया, ये सारी चीजें वहां पर चेक होती हैं। तो परफॉर्मेंस रिव्यू का क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है जब आपकी सैलरी बढ़ती है और जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी सैलरी ज्यादा बढ़ती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको इंसेंटिव भी वहां पर मिलते हैं, ठीक है। तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस का वहां पर रिव्यू भी होता है, आपके रेस्टोरेंट के अंदर रिव्यू होता है, कंपनी रिव्यू करती है, परफॉर्मेंस को चेक करती है। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखना है, ये आपको जो है अपने स्टाफ को बताना होगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि जितनी भी नई स्कीम और ऑफर आ रहा है, ठीक है, उनका आपके स्टाफ को पता होना चाहिए। फिर वो स्टाफ जो है कस्टमर को जरूर बताए जिससे कि कस्टमर उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ जितना भी आपका स्टाफ है यूनिफॉर्म में होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक रेस्टोरेंट में असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने आपको यहाँ पर कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कि असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर का क्या काम होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर कैसे बन सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और यहाँ पर क्या स्किल चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने यहाँ पे 12 पास कर लिया है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर होटल मैनेजमेंट का कोई डिप्लोमा है आपके पास तो आप इस जॉब में आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके फेस के ऊपर कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा स्माइल रहनी चाहिए, ठीक है। आप स्मूथली यहाँ पर आपको वर्क करना है, ठीक है। अगर आप का हम यहाँ पे बात करें एक्सपीरियंस की कि आपको यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपके पास 1 से 3 साल का शिफ्ट सुपरवाइजर या फिर फ्लोर मैनेजर का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं तो सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके की जितने हम वीडियो ला रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। एक रिक्वेस्ट और करूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।